मेरा नाम सर्वेश पांडे है। मैं सौर आर्मी संगठन का संस्थापक और अध्यक्ष हूं। आज हम लोग जो यूजीसी के द्वारा एक काला कानून बनाया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को पहले से ही शोषणकर्ता घोषित कर दिया गया है, उसी के विरोध में हमने यहां डीएम ऑफिस गोंडा में आकर के डीएम को ज्ञापन दिया है। कितने सूत्रीय ज्ञापन? देखिए, सूत्रीय की नहीं, हमारी सिर्फ एक पहले यही मांग है कि ये जो काला कानून बनाया गया इसको वापस लिया जाए। जात के आधार पर भेदभाव ना हम करते हैं और ना हम स्वीकार करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने अपने मन से ही, देखिए इसमें दो कौम डिसाइड की गई, दो समुदाय डिसाइड किए गए, एक शोषित एक शोषक। तो जब SC ST OBC शोषित में आ गए तो शोषक कौन बचा? इसका मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शोषण करने वाले सिर्फ सबड़ हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया है, जो गुंडा पहले इन्होंने साबित कर दिया सौर समाज के बच्चों को, छात्रों को, उनके अंदर भय का माहौल बना दिया है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है आज। क्या कमियां लगती हैं इस कानून में? आपको क्या कमियां लगती हैं? कैसे? देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे उसमें जो परिभाषा लिखी है, तो जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा उसमें स्पष्ट लिखा है कि जातिगत भेदभाव का मतलब SC ST OBC के साथ भेदभाव, उसी को जातिगत भेदभाव माना जाएगा। सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा, उसको जातिगत भेदभाव ये लोग नहीं मानेंगे। दूसरी बात, हिंदू को तोड़ने की साजिश है। दूसरी बात क्या है कि उसमें एक बात ये लिखा, भेदभाव का अर्थ। तो भेदभाव का अर्थ लिखा है कि जात धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव स्पष्ट होगा या अंतर्निहित होगा। जरूरी नहीं है कि वो स्पष्ट हो, मतलब हम किसी को सामने से गाली दें वो चीजें स्पष्ट होती हैं, लेकिन अगर मान लो हम कोई बात सोच करके मुस्कुराएं और सामने वाले व्यक्ति को लग जाए कि नहीं इन्होंने मुझको अपमानित करने की वजह से मुस्कुराया है, तभी वो मेरे खिलाफ शिकायत कर देगा। इस कानून के वजह से सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जो होनहार प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनकी शिकायत कर दी जाएगी, और जिस बच्चे की शिकायत की जाएगी, लोग कहते हैं कि वो तो BC उसका अध्यक्ष रहेगा, उसका अध्यक्ष प्रधानाचार्य रहेगा। यूजीसी ने स्पष्ट बताया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो महाविद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कितने संघर्ष के बाद एक महाविद्यालय मान्यता पाता है, वो अपनी पहले मान्यता बचाएंगे क्योंकि वो सही से जांच करेंगे, तो दबाव में तुरंत सस्पेंड कर देंगे। और जो सामान्य वर्ग का बच्चा सस्पेंड हो जाएगा, समाज में वो इस दृष्टि से देखा जाएगा जैसे कि वो अपराधी है। वो ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, और अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी चली नहीं जाती है। कितने जिलों में आप जा चुके हैं? मैं सुनिए, मैं आपको बता दूं, सत्ता में आए, मैं आपको बता दूं कि कल मैं प्रतापगढ़ में था। हमारे राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली के यूजीसी कार्यालय में थे, जहां पर यूजीसी के चेयरमैन ने बुला करके उनसे बात किया है। पूरे प्रदेश में चल रहा है। कल एक साथ कम से कम 10 जिलों में सौर आर्मी ने ज्ञापन दिया, उसके पहले कम से कम 3-4 जिलों में ज्ञापन दिया। ज्ञापन का प्रक्रिया चालू है। ज्ञापन के बाद फिर धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन जो भी करना हो, क्योंकि ये सौरों के अब अस्तित्व की सवाल है। अगर यहाँ सौर मौन रहा तो यही मौन उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा। सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जो झूठे हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, आज नरेंद्र मोदी वही चीज सामान्य वर्ग के साथ हकीकत में कर रहे हैं। ऐसा कानून बना करके सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा नंबर चाहिए, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको उनकी हाइट सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उनको सबसे ज्यादा जंपिंग करनी है, हर चीज में उनको परफेक्ट होना है। इधर तो ये -40 नंबर वाले को डॉक्टर बना रहे हैं। तो इतना प्रेशर जिस बच्चे के ऊपर होगा, उसके ऊपर उसके बाद शिकायत हो जाए, जांच बैठ जाए, तो कैसे पढ़ पाएगा भाई? वो पढ़ाई छोड़ देगा। आपके पहला, जहाँ तक मुझे याद है, पहला आह्वान आपने किया था, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, दोबारा वो सांसद नहीं बन सके। तो ये विरोध जो आप करते हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं सर्वेश पांडे ना सपा की तरफ से हूं, ना भाजपा की तरफ से हूं, ना कांग्रेस के तरफ से हूं, ना बसपा की तरफ से हूं। कभी भी आप देखेंगे तो मैं सिर्फ समाज की बात मैं आवाज उठाता हूं। मैं किसी के विरोध में नहीं, मैं उसी के विरोध में जो मेरे समाज के विरोध में है। ये मेरा संकल्प नहीं है, ये पूरे सौर समाज का संकल्प है। ये जितने भी पत्रकार बंधु ये सोशल मीडिया देख रहे होंगे कि कितना जोश है, कितना खरोश है, कितना आक्रोश है इसके खिलाफ लोगों के अंदर, तो ये समाज इनको पलट देगा।